हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो सेशन में हम यूथ कंपटीशन टाइम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स बुक का क्लास 11 देखेंगे, जिसमें मेजरबल टॉपिक से रिलेटेड कुछ और 20 क्वेश्चंस करेंगे। ये सभी एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप लोग इन सेशंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी गई, तो आप उनको जरूर देख लेना। और किसी भी बैच में अगर आपको एनरोल करना है तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी 500 फीस में आप केवीएस टीजीटी में एनरोल कर सकते हैं सिर्फ कल रात 12 बजे तक। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी किसी भी बैच में एनरोल करना है तो व्हाट्सअप करिए, सभी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 260 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। 260 फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमको बोला जा रहा है कि द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 0। मतलब ये जो इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। हाईएस्ट पावर क्योंकि इसमें 3 है तो इसके 3 रूट्स होंगे, लेकिन 2 रूट्स का सम जो है वो 0 है। अब देखो, इसमें 3 रूट्स हैं, इसमें भी 3 रूट्स हैं। सारे ऑप्शंस में 3-3 रूट्स लिखे हुए हैं, लेकिन 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें सम 2 रूट्स का सम 0 है। तो आंसर सी और डी में से एक होगा। देन ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसमें 3 रख करके देखते हैं। अब देखो, इन दोनों को ऑप्शंस को कौन कर रहा है? -2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो -2 इसमें रखकर देख लो। -2 का क्यूब माइनस -2 का स्क्वायर माइनस -2 प्लस 12, कितना आता है ये? -12 प्लस 8 प्लस 12 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब -2 जो है इसका एक रूट है। तो -2 अगर इसका एक रूट है तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इन दोनों में देख रहे थे कि 2 और 3 तो दोनों में कॉमन है, -2 कॉमन नहीं है। या फिर -3, -3 में मुझे लगा -2 से कैलकुलेशन इजी पड़ेगी, तो -2 रखकर हमने देख लिया। -2 रखकर इसमें देखा तो सेटिस्फाई हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब -2 तो कंफर्म है इसका एक रूट होगा, तो ऑप्शन सी ही फिर आंसर होगा। अल्फा बीटा द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं। अगर इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स है तो मुझे पता है उन रूट्स का जो सम होगा -b/a होगा। अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो c/a होगा। ठीक है, अब अगर अल्फा इसका रूट्स है तो इसमें x की जगह पर अल्फा रख सकते हैं। a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस इक्वल टू 0। तो यहां से a अल्फा, यहाँ पर अल्फा कॉमन आया, a अल्फा प्लस b इज इक्वल टू -c, या फिर a अल्फा प्लस b की वैल्यू आएगी -c/अल्फा। अगर हम इसमें बीटा रखते हैं, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से बीटा अगर कॉमन लूं तो a बीटा प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। a बीटा प्लस b इक्वल टू -c/बीटा। ये दो इक्वेशंस हमारी बन गई। अब देखो, a अल्फा प्लस b, बीटा प्लस b वैल्यू रख दें इसमें, तो बीटा अपॉन a अल्फा प्लस b की वैल्यू -c/अल्फा है। अल्फा अपॉन a बीटा प्लस b की वैल्यू -c/बीटा है। ठीक है, तो 1/-c कॉमन ले लिया, बीटा अल्फा प्लस अल्फा बीटा, यानी -1/c इंटू 2 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? c/a। तो यहाँ c/a रखा, नीचे -c कैंसिल, तो -2/a इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन है, इसमें x की वैल्यू 0 नहीं होगी। x की वैल्यू 0 तो रख नहीं सकते, तो डोमेन कैसा होता है इसका? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसा होता है? तो 1/x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर जो जा रहा है ये कैसा हो रहा है? घटता जा रहा है। यहाँ इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू यहाँ थी, इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू यहाँ थी, इसके लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ, तो x की वैल्यू कम, y की वैल्यू कम होती जा रही है x के बढ़ने पर। ठीक है, x, इसको नॉर्मली अगर आपको ग्राफ भी नहीं पता है तो भी आप इसको कर सकते हैं। y इज इक्वल्स टू 1/x है, x की वैल्यू 1 रखो, y की 1 आएगी। ठीक, या फिर सीधा ऐसे ही सोच लो, x की वैल्यू 0 रखो, y इनफाइनाइट आएगा। x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 1 आएगी, है ना? तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, वैल्यू x की बढ़ाई और ये क्या हो गई? y की घट गई। x की वैल्यू हमने बढ़ाई है और y की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। इसका मतलब क्या है? फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है।
ये हमको निकालना है। इसका मतलब क्या है, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अल्फा बीटा कितना होता है, कांस्टेंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, यानी -3 बाय आंसर होगा। ठीक है, a इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर a इसका रूट है, a अगर इसका रूट है, a नहीं होगा, ये अल्फा है, ये अल्फा अगर इसका रूट है तो 1 बाय अल्फा भी इसका एक रूट है। मतलब इसके, ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसके 3 रूट्स होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 रूट्स होंगे। 3 में से एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट 1 बाय अल्फा है, और तीसरे रूट का हमें पता नहीं। तो अगर अल्फा इसका रूट है तो इसमें एक्स की जगह पर अल्फा हम रख देंगे। ठीक, और अगर 1 बाय अल्फा इसका रूट है तो इसमें 1 बाय अल्फा भी रखते हैं। अब इसमें मैं अगर अल्फा क्यूब से इनटू कर दूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा क्यूब से इनटू, ये होगा 1 बाय अल्फा स्क्वायर। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में अल्फा क्यूब से इनटू करूं तो 1 प्लस 2 अल्फा प्लस जी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब। तो इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो देखा जा सकता है दोनों में अल्फा क्यूब ये रहा, 2 अल्फा स्क्वायर, जी अल्फा 2 अल्फा, इसको इससे और 1 1 है, कंपेयर करूं तो जी की वैल्यू तो फिर 2 हो जाएगी। यही हमसे पूछा जा रहा था। नंबर ऑफ रूट, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट बताने हैं। पहली बात तो इसमें डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 1 आप नहीं रख सकते। ठीक, तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 1। x की वैल्यू 1 तो हम रख ही नहीं सकते, शुरू में ही हमको पता है। तो x की वैल्यू कोई और आई भी नहीं, और x की वैल्यू 1 हम रख नहीं सकते, तो इसका मतलब इसका कोई भी रूट नहीं होगा, यानी 0 रूट्स होंगे इसके। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा बीटा, अल्फा टू द पावर 4 एंड बीटा टू द पावर 4 का सम निकालना है। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा यहां से क्या आएगा, माइनस माइनस वाई का कोफिशिएंट अपॉन वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी √2। इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 2 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा अगर मैं यहां से निकालूं तो कांस्टेंट अपॉन वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी के √3 आएगा। तो इस अल्फा बीटा की जगह मैंने √3 रख दिया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया मेरे पास 2 माइनस 2√3। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 तिया 12 माइनस 4 दूनी 8 √3। अल्फा इसको ये हुआ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आएगा 3, क्योंकि अल्फा बीटा था √3। ये आया 6, 6 उधर जाके माइनस होगा तो -6, 12 और 4 16, 16 में से 6 गए 10, 10 माइनस 8 √3 आंसर आएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है HCF एंड HCF बताना है। इसको पहले अगर मैं फैक्टराइज करूं तो एक्स स्क्वायर, HCF अगर बताना है तो HCF तो दोनों का फैक्टर होगा। HCF क्या है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो यानी दोनों में कॉमन होगा ना HCF, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन होगा। अगर ये मेरा कॉमन है दोनों जगह पे, तो इसको 0 रखने पर x की वैल्यू 2 इसमें रखते हैं, 4 प्लस 4 माइनस 8, ये तो 0 आ गया, मतलब x माइनस 2 इसका तो फैक्टर है। इसका फैक्टर है या नहीं चेक करते हैं, इसका फैक्टर है या नहीं। 4 प्लस 2 माइनस 12, ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक,
तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इसको 0 रखें तो x की वैल्यू 3 आएगी, इसमें ही रख लेते पहले। 3 तिया 9 प्लस 3 माइनस 12, ये तो 0 आ गया। इसमें रखें 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 8, अब ये 0 नहीं आया। इसका मतलब x माइनस 3 इसका फैक्टर है बट इसका नहीं है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा आंसर। इसके बाद हम इसमें इसको 0 रखें तो x की वैल्यू -4 मिलेगी। इसमें अगर x की जगह -4 रखते हैं तो -4 का स्क्वायर आएगा, ये 0 आ जाएगा। इसमें रखते हैं x की जगह -4 तो 16 -4 -12, ये भी 0 आ गया। तो x की जगह -4 रखने पर दोनों में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इसका फैक्टर होगा। इसको और रख करके चेक करो, ये फैक्टर होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर हाईएस्ट निकालना है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। If the roots of the quadratic equation are 10 30 and 10 15, ये दो रूट्स हैं, तो इनका जो सम होगा वो होगा माइनस पी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, और 10 30 इंटू 10 15 जो होगा वो होगा क्यू कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो माइनस पी प्लस क्यू की वैल्यू निकलेगी, है ना। माइनस पी प्लस क्यू ही तो आएगा। जैसे ही मैं इसको ऐड करती हूँ 10 30, बल्कि इसको ऐड नहीं करते हम, इसको करने के लिए हम कुछ और यूज कर सकते हैं। 1045 आ जाएगा, देखो करके देखते हैं ट्राई। 1045 को हम लिख सकते हैं 1030 प्लस 15। ठीक है, ये क्या होगा 1030 प्लस 1015 अपॉन 1 माइनस, देखते हैं करके कुछ होगा या नहीं, क्वेश्चन इजी होगा या नहीं, क्योंकि माइंड में आया है इस वजह से। ये 1045 1, ये भी 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 1030 की वैल्यू रखनी नहीं है, 1030 की वैल्यू माइनस पी है अपॉन 1 माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू ये चीज क्यू है, क्यू रख दिया इसको। तो ये आया 1 माइनस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी, या फिर 1 माइनस क्यू प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक, ये मेरे पास आ चुका है। ठीक, अब मुझे पता है मुझे क्या निकालना था। देखो क्वेश्चन इजी बन गया है इस तरीके से। मुझे 2 प्लस क्यू माइनस पी निकालना है, तो 2 को मैंने लिख दिया 1 प्लस 1। ठीक है, अगर मैं इसमें माइनस से इनटू कर दूं तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ, -1 इक्वल टू क्यू माइनस पी। क्यू माइनस पी की वैल्यू मिल गई मुझे क्या, 1। तो ये जो 2 था एज इट इज रहने दो। क्यू माइनस पी की वैल्यू 1 है, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, आंसर 3 आया। मेरे दिमाग में आया कि यहाँ 30 और 45 है, इन दोनों का सम भी 30 और 15 मुझे दिया गया है, इन दोनों का सम भी मुझे पता है, प्रोडक्ट भी मुझे पता है। तो 1045 कितना होगा, 1030 प्लस 15, 1030 प्लस 1015 अपॉन 1 माइनस 1030 इंटू 1015, इसकी वैल्यू क्यू, इसकी वैल्यू पी रखी। इसको सॉल्व करके p माइनस क्यू हमने निकाल लिया। p माइनस क्यू जो आया वो बस यहाँ पर रख दिया, 1 आया था तो आंसर 3 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन इजी पड़ गया बहुत, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा जैसे अगर आप सॉल्यूशन इसका देखोगे कहीं और। p एंड q ऑफ द इक्वेशन रूट्स, p q इसके रूट्स है। p q अगर इसके रूट्स हैं तो मैं बोल सकती हूँ पी क्यू और द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो मैं बोल सकती हूँ p प्लस क्यू होगा माइनस एक्स का कोफिशिएंट, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। p इंटू क्यू होगा कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट मीन्स l। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू अंडर रूट में। ठीक है, एक प्लस रूट एन बाय एल। p प्लस क्यू की वैल्यू माइनस एन अपॉन एल, अंडर रूट पी क्यू की वैल्यू अंडर रूट एन बाय एल प्लस रूट एन बाय एल। इससे ये जब काटोगे तो क्या होगा, माइनस अंडर रूट एन बाय एल प्लस अंडर रूट एन बाय एल, कितना आएगा आंसर, 0 आंसर आएगा 0।
द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, मैं कहूँ शुरू के 3 ले लो तो 1 इंटू 2 इंटू 3, शुरू के 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर ये हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है 3 का फैक्टोरियल। अगर आर लूंगी, अगर 4 लूंगी तो 4 फैक्टोरियल। अगर मैं स्टार्टिंग के आर नंबर्स लूंगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू आर तक, तो ये आर फैक्टोरियल होगा, आर फैक्टोरियल। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये हमें बताना है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू होगा नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, जो कि 1 हो। अब दो दो का प्रोडक्ट लेते हैं, इक्वल टू क्यू अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। फिर तीनों का जैसे ही प्रोडक्ट लेंगे तो नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है, समेशन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है हमारी इसका मतलब है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, एक सेकेंड ना, अल्फा स्क्वायर बीटा, इस क्वेश्चन के लिए देखती हूँ कुछ छोटा एप्लीकेबल हो जाए तो ज्यादा बेटर है। छोटा मेथड अगर एप्लीकेबल हो जाए तो ज्यादा ही बेटर है। अगर हम इसमें कुछ शॉर्टकट अप्लाई करने की कोशिश करें, अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है, तो इसमें ऐसे होता है अल्फा स्क्वायर तो बीटा प्लस गामा, यानी देखो 3 रूट्स है ना, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा भी लिखना पड़ेगा। फिर बीटा स्क्वायर कौन बचा, अल्फा और गामा, प्लस गामा स्क्वायर कौन बचा, अल्फा और बीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसमें से अल्फा बीटा कॉमन आएगा, इसमें से भी अल्फा बीटा कॉमन आएगा, तो अल्फा बीटा कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा बचा, प्लस, ठीक है, इसमें से अल्फा स्क्वायर गामा और अल्फा स्क्वायर गामा, अल्फा स्क्वायर गामा और गामा स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा गामा कॉमन आएगा, अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा कॉमन लेते हैं तो अल्फा प्लस गामा बचता है, प्लस इसमें से और इसमें से बीटा गामा कॉमन लेते हैं तो बीटा प्लस गामा बचता है। ऐसा करने पे हमें कुछ मिल रहा है, कुछ भी इसमें से कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, और कहीं से एक चीज कॉमन आएगी नहीं, तो ऐसा करने पे हमें कोई फायदा इसका होगा नहीं। तो अब क्या करें, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी माइनस गामा, फर्स्ट इक्वेशन जो है अल्फा प्लस गामा की वैल्यू माइनस पी माइनस बीटा है, प्लस बीटा गामा की वैल्यू एज इट इज बीटा प्लस गामा हमारा माइनस पी माइनस अल्फा है। ठीक है, अल्फा बीटा माइनस पी प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा गामा पी प्लस अल्फा बीटा गामा,
माइनस पी बीटा गामा प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये जो है कितने हो गए, -3 अल्फा बीटा गामा। अब ये देखो माइनस पी यहाँ से और यहाँ से माइनस पी कॉमन, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये आया। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी थी, तो यहाँ से हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसकी वैल्यू क्या है, Q, तो माइनस पी क्यू -3 अल्फा बीटा गामा कितना है -R। हो गया क्वेश्चन, कितना आया -PQ प्लस 3R। आंसर 3R -PQ, ए ऑप्शन आंसर होगा। अल्फा बीटा द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स -3 प्लस -3x प्लस 3 एकम 3, और ये नहीं होगा ऐसे। अगर हम इसके रूट्स निकाल भी ले तो क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b² -4ac इंटू 2 इंटू 1 4, ये नहीं हुआ, इमेजनरी रूट्स होंगे इसके। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ दिस हमें निकालनी है, यानी 1/अल्फा -2 की पावर 4 प्लस 1/बीटा -2 की पावर 4 हमको फाइंड करनी है। अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3। अगर मैं यहाँ से अल्फा -2 निकालूं तो माइनस बीटा आएगा, तो 1/-बीटा की पावर 4। ठीक, और अगर मैं यहाँ से बीटा -2 निकालूं तो माइनस अल्फा आएगा, तो 1/-अल्फा की पावर 4। दैट मीन्स 1/बीटा की पावर 4 और 1/अल्फा की पावर 4 पूछ रहा है, यानी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की पावर 4 पूछी जा रही है। ठीक है, अब मुझे जब अल्फा प्लस बीटा पता है 2 है, तो स्क्वायर करूंगी तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा +2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू होगा 4। अल्फा बीटा की वैल्यू है 3, तो ये हुआ 6। ठीक है, तो ये आएगा 6 - 4 यानी 2। ठीक, फिर से स्क्वायर करेंगे, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अल्फा बीटा ये कितना होगा, 9 होगा स्क्वायर इसका, तो ये 9 9 टू 18, 18 इधर जाके माइनस हो गया, यानी माइनस का 14 आंसर आ रहा है ऊपर, ऊपर -14 आएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू 3, 3 की पावर 4 होता है 81, आंसर नंबर बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन, वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर। एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट जो है अल्फा स्क्वायर है, उनका सम जो होगा वो कितना होगा, -x का कोफिशिएंट p/3। अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर कितना होगा, कांस्टेंट 3 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 3 है, 3/3 यानी 1। तो अल्फा क्यूब की वैल्यू 1 है, यानी अल्फा क्यूब -1 इक्वल टू 0 है। अल्फा -1 इसको भी 1 का क्यूब लिख सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 बनेगा इक्वल टू 0। पी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, यहाँ से हमारे पास इमेजनरी रूट्स आएंगे, यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1 आती है। अल्फा की वैल्यू अगर 1 आती है तो इसमें रख देंगे, तो 2 इक्वल टू -p/3 यानी p आएगा -6। अल्फा की वैल्यू 1 ही तो रखेंगे। ठीक है, पी की वैल्यू क्या आ रही है, -6, और -6 तो ऑप्शन में कहीं है नहीं। अब क्या किया जाए, अब कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, फिर ऐसा ही है कि गलत हो गया, कुछ और दिमाग हमने लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या इसकी वैल्यू 1, या फिर इसको अगर मैं 0 रखूं, इससे तो ठीक है, इससे तो मुझे मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की ये 0 अगर होगा
अगर मैं कहूँ ये चीज 0 होगी तो यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो यहाँ पे रखो अब -1 इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी तो पी की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इसके कितने सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस कितने हैं? तो पहले तो ये रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस -2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 1। अब ये आएगा 1 से 1 कैंसिल हुआ 2x माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू अंडर स्क्वायर किया था तो ये रूट हट जाएगा 4x माइनस 1। 2x माइनस 4x कितना होगा? 2x। इधर -1 -2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। तो इंटू कर दो अगर इसको तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये कैंसिल हुआ। -5 इक्वल टू -4x एक्स इज इक्वल टू 5/4। एक्स की वैल्यू आ रही है 5/4। अब एक्स की वैल्यू 5/4 इसमें रख करके भी चेक करनी पड़ेगी। एक्स की जगह अगर 5/4 रखते हैं तो अंडर रूट 5/4 प्लस 1 कितना आएगा? अंडर रूट 9/4 यानी 3/2। इतना पोर्शन 3/2 ये निकालते हैं। 5/4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 1/4 यानी 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, इसका रूट यहाँ अगर 5/4 रखूंगी तो अंडर रूट 4 इंटू 5/4 यानी कि 5 माइनस 1 यानी 2। सॉल्व करने पर 2 ये कितना आ रहा है? 2/2 और इधर कितना आ रहा है? 2। ये दोनों क्या बराबर है? नहीं। इसका मतलब 5/4 इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन। तो जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कैसे भी इक्वेशन उसको सॉल्व करके देखते हो तो जो भी आंसर आते हैं वापस इक्वेशन में रख करके देखना जरूरी होता है, अदरवाइज हम वन सॉल्यूशन इसका लगा देते। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछ रहा है इस इक्वेशन के। अब यहाँ पर क्या है? मॉड आ गया। इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप से है, मॉड आ गया है। मॉड एक्स की वैल्यू x होती है जब x ग्रेटर देन 0 होता है और मॉड x की वैल्यू -x होती है जब x लेस देन 0 होता है। तो पहले मॉड x की जगह x रखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 8। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये वाली चीजें नहीं पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला केवीएस टीजीटी वाला एक वीडियो सेशन बना हुआ है, इसको देख लीजिएगा। 2 इंटू 1 x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 चौक 32 64 में से 32 जाएंगे 32 बचेगा। 32 को लिख सकते हो 16 गुना 2। 16 गुना 2 का रूट करोगे तो 4√2 अपॉन 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो -4 प्लस माइनस 2√2x। अगर मॉड x की जगह -x रखें तब क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये आएगा हमारे पास x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 मतलब 4√2 अपॉन 2। तो ये आएगा 4 प्लस माइनस √2। एक्स की वैल्यू 2 यहाँ से आएंगी। रियल सॉल्यूशन पूछ रहा है तो अगर देखा जाए यहाँ पर ये चीज भी हमको ध्यान करनी पड़ती है। क्या? x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बोली थी तो यहाँ से दोनों वैल्यूज x की बड़ी आनी चाहिए थी, दोनों ही x की छोटी हैं। अगर मैं -4 प्लस 2√2 करती हूँ तो वो भी नेगेटिव और -4 माइनस 2√2 वो भी नेगेटिव। और यहाँ पर x लेस देन 0 है यानी नेगेटिव होना चाहिए था x। तो 4 प्लस √2 तो पॉजिटिव हो गया, 4 माइनस √2 भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो दोनों रूट जहां पे पॉजिटिव आनी चाहिए थी वहां नेगेटिव आई है, जहां नेगेटिव आनी चाहिए थी वहां पॉजिटिव आई है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि नो रूट्स, जीरो रूट्स। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है अल्फा बीटा गामा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हो सीरीज कंटिन्यू रहे तो मेरे लिए उसमें मोटिवेशन की जरूरत है और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब मुझे कमेंट्स मिलेंगे अच्छे इन द सेंस आपको जो लगता हो वो लिखिए, ठीक है? क्योंकि हम लोग भी डाउन पड़ जाते हैं। आपका एक कमेंट अगर अच्छा इस इंसान को फायदा हुआ है तो फिर मन करता है कि हाँ चलो करते हैं, किसी को तो फायदा मिल रहा है।
ठीक है, मतलब सब लोग इंसान हैं, सब पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता ही है। आपको थोड़ा सा कोई प्रेज कर देगा, आप लोग भी खुश हो जाओगे, होता है ना, वही चीज है हमारे साथ भी। तो मैं इतना ही बोलती हूँ, लाइक करो, कमेंट करो, क्या कैसा लग रहा है सेशंस, वो सब आप लोग बताओगे। क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर आपको लगता है कि इस चीज की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो आप बोलिए। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाती है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट शेयर, व्यू भी सिर्फ 50-50 व्यूज आ रहे हैं, मतलब आप लोग एक्टिव ही नहीं हो देखने के लिए, तो वो चीज भी बुरी लगती है फिर। क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और 3-3 सीरीज में चला रही हूँ एक साथ में, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, उन तीनों सीरीज में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम, इतना ईजी नहीं है। अगर 1 आवर का लेक्चर बनाना है तो 1 आवर का लेक्चर बनेगा, उसके बाद अदर आवर्स काम अलग होता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये वैल्यू हमको बतानी है। जो हमारी पोलिनोमियल है वो ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये है, क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है ये। क्यूबिक इक्वेशन में तीनों रूट्स का जो सम होता है वो होता है माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, जो कि 1 है। फिर दो दो का प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये होता है एक्स का कोफिशिएंट यानी बी अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। अल्फा बीटा गामा ये क्या होगा हमारा, ए अपॉन 1, माइनस का ए अपॉन 1। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो इसमें मैं पहले टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा हो जाएगा टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, प्लस टेन इनवर्स गामा। अब ये पूरा एक एंगल हो चुका है, और गामा एक, तो इसमें फिर से अप्लाई करेंगे, तो आएगा टेन इनवर्स फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल अपॉन 1 माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड एंगल, ये आएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, टेन इनवर्स ये आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा गामा। यहाँ से माइनस अगर कॉमन लूँ तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा, और 1 माइनस अल्फा बीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसके नीचे बस अब यही है। ठीक है, टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये अब टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस है, अपॉन में 1 माइनस अल्फा प्लस इसकी वैल्यू बी है। ठीक है, ऊपर ये जीरो हो जा रहा है, प्लस ए, यानी ऊपर तो जीरो हो गया, अगर ऊपर जीरो हो गया तो नीचे वाला तो ऑलरेडी गायब ही है। टेन इनवर्स जीरो क्या होता है, टेन इनवर्स जीरो की अगर हम बात करें, देखो इसमें क्या था, अल्फा ये आया था हमारे पास ए माइनस माइनस ए प्लस ए अपॉन 1 माइनस बी। तो ये ध्यान रखना बी हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, सॉरी बी की वैल्यू, ये चीज जीरो नहीं हो सकती, यानी बी हमारा 1 नहीं हो सकता, तो बी हमारा 1 इसमें और इसमें है। अब ऊपर जीरो आ रहा है, टेन इनवर्स जीरो कब, जब बी नॉट इक्वल टू 1 है, तब जब बी नॉट इक्वल टू 1 है तब टेन इनवर्स जीरो हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो ही होती है, लेकिन जीरो तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, जीरो है इसमें, लेकिन बी नॉट इक्वल टू 1 ने तो हमें दो ऑप्शन बता दिए हैं, ए और डी में से होगा। तो टेन इनवर्स जीरो ये जो है, इसका मतलब इस जीरो को यहाँ पर लिखेंगे हम टेन जीरो, नहीं ये जीरो है ना, टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स जीरो अगर ये है तो यहाँ पर आप जीरो की जगह पे टेन एन पाई लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि जीरो की वैल्यू टेन एन पाई होती है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा हमारा एन पाई। 1 पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी करो, हमेशा एन पाई ही आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। इसमें बोल रहा है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं शायद से। इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स हैं, दो इक्वल रूट्स हैं इसके। ठीक है, जब इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स हैं, तो मैंने मान लिया एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट भी अल्फा है, तो जब दोनों रूट्स अल्फा हैं तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक,
मान लो इस इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा है, मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये है कोई पॉलिनोमियल है, इसके दो रूट्स मुझे पता है 1 है। तो अगर मैं इसको एफ मानती हूँ और इसका डिफरेंशिएशन कर देती हूँ तो एक्स 2x माइनस 2 आएगा। मैंने कहा इसका एक रूट 1 है, इसके दो रूट हैं और दोनों ही 1 1 है। तो इस क्वाड्रेटिक का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगी तो जो आएगा उसका भी रूट 1 होगा ही होगा, ये बात कंफर्म होती है। अगर इसके दो रूट हैं रिपीटेड तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर जो मुझको मिलता है उसका एक रूट ये होता ही होता है। तो वही काम यहाँ पर है। अगर इसके दो रूट्स कॉमन हैं, दो रूट सेम हैं, तो अगर इसका एक रूट कुछ भी नंबर रहा है तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो अब ये जो बना है 3 हटा दो, इसमें से कॉमन ले लो 3 या रहने दो, इसका भी एक रूट होगा। इसके अगर 2 2 है तो ये 2 इसका भी रूट रहा होगा। ठीक है, ये बात है। ठीक, तो हमें तो कंडीशन बतानी है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है? ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3c x प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 6bx प्लस सी इक्वल टू 0। दोनों का एक रूट कॉमन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3c था ना, 3c था यहाँ पर, तो मैं इसमें से 3 कॉमन ले लिया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अब ये इतनी हो गई है। ठीक है, और इसमें मैं x से अगर इंटू कर दूं तो ये होगा ए एक्स क्यूब प्लस 2b एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल टू 0। ए एक्स क्यूब प्लस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 3c x प्लस डी इक्वल टू 0। माइनस 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 कैंसिल हुआ, इसमें से ये जाएगा माइनस बी एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें से ये जाएगा माइनस 2c x बचेगा, माइनस डी इक्वल टू 0, यानी प्लस प्लस पूरे में माइनस से इंटू कर दे तो प्लस हो गई। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनी है, एक तो ये थी ही, इसमें से 3 कॉमन ले लो तो 2bx 3। ठीक है, उधर जाके 0 और bx स्क्वायर प्लस 2c x प्लस डी इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके ही ये इक्वेशन बनी है, तो इसका भी एक रूट वही होगा जो रिपीटेड है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ एक्स लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, इक्वल टू इक्वल टू। ठीक है, ये हटाया, ये हटाया। तो अभी इसमें से जरा देखो, ए 2b और सी, बी 2c और डी, तो ये वाला लाइन हटाओ, इन दोनों की इंटू माइनस इन दोनों की इंटू, कितना आएगा 2bd माइनस 2c स्क्वायर, तो 2 कॉमन है, कॉमन लिखो। ठीक, अब ये वाला हटाओ, सी से बी की इंटू, सी बी माइनस ए डी, अब ये हटाओ 2ac, 2ac माइनस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो, तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर करो, तो एक्स इसको जब इसके बराबर रखते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा बी डी माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस बी स्क्वायर। जब हम इन दोनों को बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स आ जाएगा ये सी बी माइनस ए डी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये आएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू ये है, यहाँ पे एक्स की जगह पे रख देते हैं, यानी सी बी माइनस ए डी अपॉन 4ac माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ac माइनस बी स्क्वायर से एक पावर कट जाएगी, तो ये बचेगा ac माइनस बी स्क्वायर इंटू 4
बी डी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी माइनस ए डी का होल स्क्वायर। अब देखो किसी ऑप्शन में है सी बी माइनस ए डी, सी बी माइनस ए डी इसमें ही है, सी बी माइनस ए डी इसमें है, ठीक है। लेकिन 4 भी तो आना चाहिए, 4 इसमें है, बाकी किसी ऑप्शन में है नहीं है। बी स्क्वायर माइनस ए सी है, हाँ ये बी स्क्वायर माइनस ए सी है तो इसमें माइनस आएगा। सी स्क्वायर माइनस बी डी है, ये भी सी स्क्वायर माइनस बी डी है तो इसमें माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा मतलब 4। इसको बी स्क्वायर माइनस ए सी लिखा, इसको सी स्क्वायर माइनस बी डी लिखा, एक माइनस इसमें से एक माइनस इसमें से कॉमन इंटू करके 0 आ गया, कॉमन ले लिया था, आंसर सी ऑप्शन आंसर होगा करेक्ट। इफ ए बी अ मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर 3, मतलब इसका एक रूट है, मान लो 1 इसका रूट है तो 1 3 बार आएगा, ऑर्डर 3 कहने का मतलब ये है। ए इसका एक रूट है, ए ऑर्डर 3 का है तो ए जो है वो 3 बार रिपीट होगा। तो मुझे पता है क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो तीनों रूट्स का सम 3a आएगा, किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ दिस अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। अब दो दो रूट्स का मल्टीप्लाई करें, a इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, कितना आएगा ये 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर जो आएगा c का x का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। अब तीनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो a क्यूब आएगा, नेगेटिव ऑफ d अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो कि 1 है, ये हमारे पास मिल गया। ठीक है, अब इसको मैंने लिखा a स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन 3, इसको लिखा a क्यूब इंटू ए इक्वल टू माइनस डी, ए स्क्वायर की वैल्यू c अपॉन 3 है, a की वैल्यू b अपॉन 3 है यहां से, इक्वल टू d अपॉन नेगेटिव 3, नहीं तो यहां से हमारे पास आएगा, क्या निकालना था हमें, a की वैल्यू निकालनी थी ना। तो जो रिलेशन आ रहा है वो हमें मिल रहा है, देखो एक बार दोबारा से देखते हैं, कुछ गड़बड़ लिख दिया। ए स्क्वायर की वैल्यू c अपॉन 3, ए इक्वल टू माइनस डी बाई डी, ए इक्वल टू आएगा माइनस 3d अपॉन सी, ए की वैल्यू माइनस 3d अपॉन सी आ रही है, किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन पूछ रहा है, रियल है, रियल होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 पे भी तो रियल और इक्वल होते हैं तो इसलिए इक्वल टू भी चलेगा। बी का मतलब है यहाँ पर x का कोफिशिएंट यानी 16 आएगा, माइनस 4, ए का मतलब m, सी का मतलब 2, m प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16 माइनस 4 इंटू 2 8 m प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 कॉमन लिया, 2 माइनस m प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, इसे भूल जाओ। 2 माइनस एम स्क्वायर माइनस एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर m स्क्वायर माइनस का माइनस m प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से इंटू करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा प्लस आएगा प्लस आएगा। ठीक है, ये आएगा m स्क्वायर प्लस 2m माइनस m माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, m कॉमन लिया, m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, m माइनस 2 कॉमन लिया, m माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर नंबर लाइन बनाई 1 और 2, इसको समझने के लिए पूरा वेवी कर्व वाला एक वीडियो बनाया, उसको थंबनेल पे ही लिखा है वेवी कर्व मेथड, उसको देख लेना, लीनियर इनइक्वालिटीज का वेवी कर्व मेथड देख लेना पूरा अच्छे से। ठीक है, m की पावर भी 1 होनी चाहिए, m का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, और होल पावर भी ये 1 होनी चाहिए। प्लस माइनस प्लस, इसको 0 रखा, इसको 0 रखा, 1 2 मिले, 1 2 नंबर लाइन पर बनाए, प्लस माइनस प्लस इधर से शुरुआत करते हैं, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है 1 से लेकर 2 तक, और यहाँ इक्वल टू लिखा है, इसका मतलब 1 और 2 दोनों शामिल होंगे। यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो ये -2 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, 1 और -2 दोनों शामिल होंगे, तो 1 और -2 दोनों शामिल, यानी आंसर आएगा m की वैल्यू -2 से बड़ी और 1 से छोटी। अब इसमें कहाँ, -2 से बड़ी और 1 से छोटी है,
-2 से बड़ी कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है -2 से बड़ी, 1 से छोटी यहाँ लिखा है। ऐसे ना लिख करके उसने सी ऑप्शन की तरह लिखा है, बस ये ध्यान रखो। 2 से बड़ी, -2 से बड़ी, 1 से छोटी। तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं आज के सेशन में। प्लीज़ आप लोग लाइक किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है, जो भी सीरीज़ शुरू होती है, उसका आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए, वरना बहुत सारी वीडियोज़ का आपको नोटिफ़िकेशन वगैरह नहीं मिल पाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे। किसी भी पेड बैच के लिए स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएँगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी।